एक पुराने समय की घटना है, जब मगध राज्य में एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास अमान्य संख्यक धन और ऐश्वर्य थे। अपने धन के बहुतायती होने के बावजूद एक दिन उसने एक गंभीर समस्या का सामना किया। उसे यह चिंता सता रही थी कि उसके बच्चों के बच्चे उनके बाद आने वाले पीढ़ियों के लिए धन का विनियमित उपयोग कैसे सुनिश्चित करें। धन के अभाव में उनके वंशजों का जीवन बहुत कठिन हो सकता था। इस चिंता में उन्हें खोए रहने लगा। एक दिन तथागत गौतम बुद्ध उस नगर में पहुंचे। सेठ को इसके बारे में कुछ लोगों ने बताया कि बुद्ध उनकी चिंताओं का समाधान कर सकते हैं। यह सुनते ही सेठ खुशी से भर गया और बिना विचार किए वह बुद्ध के पास गया। वह अपनी समस्या के बारे में बुद्ध से शिकायत करने लगा। उसने कहा, गौतम बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से आगे आने वाली पीढ़ियां भी मेरे धन का उपयोग करती रहें तो मेरा धन समाप्त न हो। बुद्ध ने उसका मुस्कान से स्वागत किया और ध्यान से उसके शब्दों को सुना। ध्यान से सोचने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, सेठ, तुम्हारी चिंता के बारे में मैंने समझ लिया है। चिंता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हमें आने वाले भविष्य के लिए उलझा देती है। इससे हमारी आज की खुशी भी छीन जाती है। चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। यह एक भ्रम है जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। उसके बारे में चिंता करना नष्टकारक है। चिंता से हमें सिर्फ दुखी बनाने के अलावा कुछ नहीं मिलता। सेठ ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझने का प्रयास किया और फिर पूछा, बुद्ध, तो क्या तुम कह रहे हो कि हमें अपनी समस्याओं और चिंताओं को छोड़ देना चाहिए? क्या हमें किसी चीज के बारे में सोचने से बचना चाहिए? बुद्ध ने एक गहरी आंखों से सेठ को देखा और कहा, नहीं सेठ, मैंने कहा था कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए, उनमें विचार करना चाहिए। हमें समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, लेकिन उनमें दिन भर खोए रहने से कुछ नहीं होगा। अब तुम एक बार गहराई से विचार करो। बुद्ध ने जारी रखा, जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिन्हें हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में अगर हम बार बार सोचेंगे तो क्या हमारी चिंता उन्हें बदल सकेगी? यह चिंता हमें बिल्कुल निरर्थक बनाएगी। इससे बेहतर है कि हम उन चीजों को स्वीकार करें जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और उनसे समझौता करें। आप भविष्य के चिंतन से बचने के लिए आज के समस्याओं को समझकर निवारण करें और जीवन का सुंदर आनंद उठाएं। सेठ ने बुद्ध के शब्दों को गहराई से समझा और उसका मन शांत हो गया। उसने धन के प्रयोग के लिए उचित विकल्पों का समाधान निकालना शुरू किया और धन को समझदारी से उपयोग करना सीखा। इससे उसकी जिंदगी खुशियों से भरी हो गई और उसने चिंता के बोझ को छोड़ दिया। वह सदैव शांति का अनुभव करने लगा और अपने धन को संतुष्टि से उपयोग करता रहा। उसके बच्चे, उनके बाद की पीढ़ियां भी धन का संवेदनशील उपयोग करने में सफल हुए और उनकी जिंदगी भी सुखमय हो गई। उसने बुद्ध के उपदेशों का आभार जताया और उनके मार्गदर्शन से आनंदपूर्वक जीने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने चिंता के बोझ को समझा, अपने जीवन को सुखी बनाया और आनंदपूर्वक अपने समस्याओं का समाधान पाया। जीवन के अनमोल सबक। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसके पास जीवन के अनेक अनमोल सबक थे जिन्हें वह लोगों के साथ बांटना चाहता था। एक दिन उसने अपने नजदीकी बालक मेहमान को आमंत्रित किया। वह बालक बहुत चिंतित और उदास दिखाई दे रहा था। उसे देखकर बुजुर्ग आदमी ने उससे पूछा, बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? बालक ने अपनी समस्याओं का सारा दर्द और परेशानियों का बोझ उसे सुना दिया। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन को इतनी गंभीरता से न लो, क्योंकि यह हमारे हाथ में नहीं है। चिंता करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, लेकिन हम उनसे सीख लेते हैं और आने वाले समय के लिए तैयार रहते हैं। फिर उसने अपने आदमी से 2 अलग अलग सुरंग की चित्रण की बात की। देखो, जिंदगी एक सुरंग की तरह है। जब हम उसके अंदर छिप जाते हैं तो हमें अंधेरे का डर सताने लगता है, लेकिन ध्यान से देखो, जैसे ही हम सुरंग के दूसरे किनारे पहुंचते हैं, वहां प्रकाश की किरणें हमें आशा का प्रकाश दिखाने लगती हैं। वही आशा और प्रकाश हमें अगले दिन की तैयारी करने के लिए प्रेरित करते हैं। चिंता के कारण तुम्हारा आज का सुख और चैन छीन लेता है, उसने जारी रखा। इसलिए ध्यान से समस्याओं का सामना करें, उनसे सीखें और आने वाले समय के लिए तैयार रहें। जीवन को एक पल में जीने का सही तरीका है और उसे खुशियों से भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। बालक ने उस बुजुर्ग आदमी से भावनात्मक रूप से विदाई ली और अपने घर वापस जाते समय उसका दिल बहुत हल्का और सुकून भर गया था। उसने समस्याओं को स्वीकार किया और उनसे सीखा।
अब वह खुशियों से भरे जीवन का आनंद उठा रहा था, क्योंकि उसे समय का सामना करना सीख गया था और उसने अपने जीवन को प्रकाश से भर दिया था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जीवन में छोटी छोटी चिंताएं हैं, पर उनको गंभीरता से लेने से हमारे जीवन को खराब करने के सिवाय कुछ नहीं होगा। हमें समस्याओं से सीख लेना चाहिए और आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन के हर पल को ध्यान से जीने के लिए हमें सकारात्मक सोच और प्रासंगिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इस तरीके से हम खुशियों और समृद्धि से भरा जीवन जी सकते हैं।